आज हम जम्मू कश्मीर के डीजी जेल के आईजी की हत्या उनके नौकर ने कर दी और एक संगठन ने जिम्मेदारी भी ली, लेकिन वहाँ की पुलिस ने कहा कि नहीं, ये आतंकवादी हमला नहीं है। हमको ये पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। एक आईजी दूसरे पदाधिकारी घर में वहाँ पर नौकर हत्या कर दिया। वह नौकर उसी के यहाँ बहुत दिनों से, जब जम्मू कश्मीर में ट्रांसफ़र हुआ तो उन्होंने सिफारिश की तो हमको रखे वहाँ पर। हम वहाँ पर, लेकिन इतने पढ़े लिखे, इतने बड़े पदाधिकारी क्यों आपके यहाँ कोई नौकरी करने के लिए चाहता है, यह समझ में नहीं आता है। और जिस प्रकार से हमने पहले भी पॉपुलर फ्रंट PFI के नाम से जो संगठन था, उस पर कहा कि हम माननीय गृह मंत्री ने कहा कि बैन लगा दिए। क्या बैन लगाए? हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील की थी कि आप जो भी बैन लगाना चाहते हैं आप संसद में जाइए, संसद से कानून पास करवाइए। एक प्रतिबंध लगाए, दूसरा निकल गया, दूसरा फ्रंट तैयार हो गया, तीसरा फ्रंट तैयार हुआ। कल पंजाब में 3 आतंकवादी पकड़ाए, एक के साथ हथियार था, दूसरे के साथ ड्रग था, तीसरे के साथ हथियार और ड्रग दोनों था। ये कनाडा, पाकिस्तान, कुछ इंग्लैंड से भी आ जाते हैं पहले भी, और पंजाब में और जम्मू कश्मीर में तो अलग बात है। पूरे देश में आतंकवादी घटनाएं हो रही है, चाहे सर धर से तन जुदा, तन धर से जुदा पूरे देश में अभी चल रहा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छे समय आएंगे। कौन सा अच्छा समय कब आएगा, ये तो बिहार सरकार, जैसे बिहार सरकार कहती है सुशासन की सरकार, सुशासन की सरकार, और हर जिला में अपराधी, सत्ता संरक्षित अपराधी हत्या करते हैं। चाहे बेगूसराय हो, चाहे सिवान हो, या सासाराम हो, या मनेर हो, गंगा जी को लाश से पाट देता है। बिहार सरकार का सौजन्य है, साजिश है। और ये कहने के लिए सुशासन की सरकार करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। और जब आईजी की सुरक्षा नहीं हो सकती है तो हम आम नागरिकों की सुरक्षा को कौन जवाबदेही लेता है? सत्ता में एन के प्रकार बने रहने के लिए आतंकवादी घटनाएं होती है। अपराधी द्वारा विरोधियों का खल्लास कर दिया जाता है। आज जम्मू कश्मीर में जो हुआ, इसके पहले आपको नोटिस दिया गया केंद्र सरकार को। पूरे भारत में कल दुर्गा पूजा में कई एक जगह, गुजरात में 10-20 आदमी का सर फूट गया। गरबा डांस हो रहा था वहाँ पर कुछ लोग पहुँच गए। ये कौन, वहाँ जब पहुँचा वहाँ पुलिस क्यों नहीं थी? पुलिस क्यों नहीं थी? बिना पुलिस के सूचना के कैसे डांस हो रहा था? और आप गुजरात आज से 30 वर्ष पहले से जल रहा था, अब फिर आप जलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, गृह मंत्री कहते हैं भैया माननीय प्रधानमंत्री को हमको गृह मंत्री बना दीजिए, हमारा राजनीति सफल हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर जब जाते हैं तो वहाँ के आईजी की हत्या हो जाती है। उसी घर में
जलाने का प्रयास किया जाता है। और ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और ये कहते हैं हमको तो समझ में नहीं आ रहा है जो किस तरह से ये लोग बोलते हैं। ये दोनों ही बातें निंदा ही नहीं, ये घोर अपमान है। जब आपको विधिवत, आपको हर पदाधिकारी को सजा लगाना, हर व्यक्ति को सजा लगाना होगा। ये आतंकवादी आपको देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, और आप भोले भाले बन के बैठे हुए हैं। जो आपके घर में आपकी हत्या हो जाए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। हम अपने आप से कैसे किसी भी व्यक्ति को अपने पास आने के लिए कैसे दे दिया। कैसे विश्वास हो जाता है। और ये कौन सा कानून बनाए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, जो एक फ़ॉन्ट पर बिल लगा, दूसरा फ़ॉन्ट तैयार हो गया, तीसरा फ़ॉन्ट तैयार हो गया। ये कानून ऐसे बनता है। आपको कहा मैंने लोकसभा से पास करवाई, राज्यसभा से पास है, महामहिम राष्ट्रपति का स्वीकृति लीजिए और अपना विचार रखिए कि आप किस तरह से देश विरोधी ताकतों पर, आतंकवादी घटनाओं पर आप क्या बैन लगाते हैं, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्या आपका प्रपोजल है। देश उसमें बहस होना चाहिए, लोगों के दिल में, दिमाग में बैठेगा। अगर हम अपराध करेंगे तो हमें ये सज़ा मिल सकती है। पूरे देश जानेगा, पूरे देश विदेश जानेगा। तो आप तो ऐसा करते नहीं हैं और बैन लगा देते हैं। और हमारे आईजी साहब का ये एक संदेश है देश के, पूरे भारत को, जम्मू कश्मीर नहीं पूरे भारत को हिलाने का, भारत को तोड़ने का प्रयास है। और इसमें केंद्र सरकार जो होना चाहिए सो नहीं कर रहे हैं, जो होना चाहिए। और जहाँ पर राज्य सरकारें तुष्टीकरण की नीति अपनाती है, वहाँ पर और अधिक यहाँ फैलता है। केरला में आपने देखा, महाराष्ट्र में देखा। इसलिए आपको इस पर सोचना पड़ेगा। और फांकीबाजी से, टहलने से स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, ये सब जानते हैं। लेकिन टहलने के पहले हमारा पूरा व्यवस्था, उत्तम भोजन, नाश्ता होना चाहिए। नहीं तो टहलते टहलते आपका तो जनाजा निकल जाएगा। आपको ये कौन सा नियम बनाए, आपने क्या किया PFI पर, और कौन सा कानून बनाए, और कैसे फिर दूसरा तीसरा संगठन बन गया, और ये कैसी घटना हुई। केंद्र सरकार को इस पर सफाई देना चाहिए, गृह मंत्री को बोलना चाहिए जो क्या, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। वहाँ पर तो राष्ट्रपति शासन है। और ऐसे तत्वों को आप अपने घर में जगह कैसे देते हैं, इसके लिए केंद्र सरकार क्या करेगी। आप अपने घर में, आपका परिवार तो नहीं था, आपने कैसे उन्हें जगह दी, कैसे आपने विश्वास कर लिया। आप IPS थे, आप IS थे, और कैसे ये हो गया। ये तो नहीं था, आप बहुत बूढ़े हो गए थे, रिटायर कर गए थे। ये आपको, हमको सबको सोचना पड़ेगा। जो हम एक दूसरे की रक्षा करें, ये आपको रखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। नहीं तो ये अंजाम क्या हुआ। ये कौन सा संदेश दे रहा है। आप अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं, आप अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं। वहाँ पर कौन सा व्यवस्था करेगा केंद्र सरकार की, राज्य सरकार। जब अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं,
और केंद्र सरकार वहाँ का जम्मू कश्मीर तो केंद्र सरकार के अंदर में है। अभी पूरे भारत में दिल्ली में मुकेश की हत्या हो जाती है और वहाँ पर क्यों उनके परिजन, उसके माँ बाप बिलख कर रो रहे थे मीडिया के सामने। आप लोगों ने पहले कहा था दिल्ली में केजरीवाल को आप वोट दे रहे थे, वह आपको फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री से नौकरी आपको मिल जाएगा। जब से केजरीवाल दिल्ली में आए, शाहीन बाग दिए, कितने हिंदुओं की हत्या हुई। जब ऐसे व्यक्ति को आप नेता मानेंगे जो तुष्टीकरण की नीति अपनाती है, तो वह आपका घर को जला के राख करेगा। ये केजरीवाल साहब, देश में कई एक नेताजी हैं जो आज ये केजरीवाल वही हैं, केजरीवाल साहब वही केजरीवाल साहब हैं। निर्भया हत्याकांड में सब मासूम को, जब निर्भया की हत्या हुई थी उसमें जो 5-6 लोगों को फांसी की सजा दिया गया, ये कई एक अपने घर के अकेले वारिस थे। इतना ही नहीं, उनका उम्र 14-15 बरस था। 1-2 को छोड़ करके 13 में ये घटनाएं हुई कि 17 में जब घटना हुई उनका उम्र था। लेकिन केजरीवाल साहब आगे नहीं, क्योंकि उसमें कोई भी मुसलमान नहीं था, मुसलमान को बचा दिया गया था, सभी हिंदू सबको फांसी दे दिया। आज केजरीवाल साहब उस मुकेश के यहाँ नहीं जा सकते हैं जिनकी हत्या दिन उजाले में। उसके पहले रविंद्र पवार की हत्या होती है दिल्ली में, वे उसके यहाँ केजरीवाल साहब नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जाएंगे तो बेचारा का वोट खिसक जाएगा, वोट खिसक जाएगा, क्योंकि ये तुष्टीकरण की नीति। हम ये दिल्ली को जीत लिए, अब पंजाब को जीत लिए, अब हम गुजरात जा रहे हैं। हम देश के नेताओं, देश की आम जनता से मैं अपील करता हूँ, ऐसे तुष्टीकरण के नेताओं से सावधान रहिए, नहीं तो दिल्ली को 10 बरस पहले जब वहाँ मुख्यमंत्री से शीला दीक्षित जी, कभी आपने शाहीन बाग सुना था? ये दिल्ली में केजरीवाल जैसे व्यक्ति जब आते हैं तो आतंकवादी आपके घर में, आपके सड़क पर चलने के लिए आपको नहीं देगा। आज जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? डीजी उसके घर में ही हत्या कर दी। आपको सड़क पर चलने का अधिकार छीन लेगा, क्योंकि ये तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। ये पुलिस को आदेश नहीं देते हैं सड़क पर चलने वाले का जांच कीजिए, सड़क पर चलने वाले का जांच की, उसकी जेब में क्या है। अगर आप ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करेंगे आप ऐसा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो आपका वोट खिसक जाएगा। किसी के दिल को दर्द होता है। सुशासन की सरकार बिहार में है, केंद्र में केजरीवाल साहब कहते हैं हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री अनाज देंगे, फ्री में नौकरी देंगे और हिंदुओं का कत्लेआम करवाएंगे और शाहीन बाग दिल्ली को बना देंगे, शाहीन बाग बना देंगे। और जम्मू कश्मीर में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं अच्छे समय आएंगे और हमारे जब डीजी साहब का हत्या हो सकता है, आम नागरिक के लिए बताना पड़ेगा केंद्र सरकार को, जो आप किस प्रकार से बैन लगाए और आपने जो पटल, आपने लोकसभा के पटल पर रखने का प्रयास क्यों नहीं किया अभी तक। और आपको हत्याएं चाहिए देश में, देश को तोड़ने के लिए आतंकवादी गतिविधि देश विदेश में लगा हुआ है और आप बैठे हुए हैं। मैं आपसे मांग करता हूँ, आप लोकसभा के सदन पर पटल पर रखिए और अपने विचार कानून इस ढंग से बनाइए जो लोग कानून को एक बार समझ जाए। इसमें अगर अपराध करते हैं तो हमको ये सज़ा होगी। धन्यवाद।